कांग्रेस और आरजेडी में पूर्णिया सीट पर टकराव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वजह है कांग्रेस में ताजा शामिल हुए पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। दावा ये भी कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के बीच ये खबर बड़ी अहम हो जाती है कि पूर्णिया सीट पर यूं तो गठबंधन के तहत कोई एक ही आना चाहिए था, लेकिन पूर्णिया सीट पर आरजेडी के खाते से बीमा भारती और कांग्रेस के खाते से पप्पू यादव भी मैदान में उतरने जा रहे हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा पहला सवाल यही, कैसे लड़ेंगे सर? अपने ही विरोधी से कैसे लड़ा जाए? आप गठबंधन में, और गठबंधन की नीति होती है कि एक ही उतारा जाएगा? 7 बार चुनाव जीते हैं। 2 बार मेरे पिता लड़े थे मधेपुरा से, माँ लड़ी थी 32,000 से हार गई और हम नहीं थे उस बार। कांग्रेस की ये जमीन है सीमांचल पूर्णिया। आजाद हिंदुस्तान के बाद कभी भी 20 साल हम नहीं थे तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? आप लड़ लेते, आपको हम नहीं रोकते, आप मेरे गार्जियन हैं। आज जब कांग्रेस ने निर्णय लिया था मेरे लड़ाने का और हम प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया कैंपेन चला रहे, उसके बाद इतनी बड़ी गरीब गुरबा की माइनॉरिटीज की भीड़ आई और उस भीड़ के बाद जब 6.5 लाख परिवार से हम मुलाकात कर ली और कभी भी पूर्णिया ने जाति के आधार पर हमें नहीं देखा, बेटा के अलावे, भाई के अलावे। परिवार के दृष्टि से हम लोग का रिश्ता रहा, धर्म मजहब कहीं नहीं रही मेरे यहाँ। तो फिर ये बात जब आप 20 साल हम कहीं और लड़ रहे थे तब आप यहाँ लड़ लेते। यादव जी, बगल में अररिया में सपना जी, यादव जी इतनी बड़ी तादाद है, उसके बाद आप चुनाव नहीं जीत पा रहे। ये तो आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये जो बातें आपने कही, ये गठबंधन के तहत कांग्रेस को रखनी चाहिए थी ना, तब आपके पास ये सीट आती। क्या नहीं रखी गई थी, या आरजेडी की पर्सनल कोई प्रॉब्लम आपसे है जो उसको आपको वो सीट नहीं देनी थी? क्योंकि बीमा भारती तो इसी शर्त के साथ आई थी, पूर्णिया लड़ेंगी ही लड़ेंगी, वो मौजूदा विधायक भी है वहां की एक सीट से। नहीं, मेरी लड़ाई तो 7 महीने से न चल रही थी वो। हम तो पहले से न यहाँ सांसद हैं, पहले ही लड़ लेते ये लोग। वो क्या कह के आए, क्या नहीं कह के कौन आया, मेरा तो वो मतलब नहीं है। मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, ये प्रॉब्लम किससे है? ये लालू यादव की प्रॉब्लम है या गठबंधन के तहत ये सीट देनी नहीं थी? आप तो लालू यादव से जाके मुलाकात तक घर पर करके आए थे भाई, आप तो कभी जनता दल का हिस्सा रहे थे उनके साथ। देखिए, हम तो निर्दलीय 5 बार जीते ना, 2 ही बार पार्टी से ना। और लालू यादव जी से मेरा रिश्ता बिल्कुल बड़े भाई, छोटे भाई, बेटे। उस वक्त 82-83 विपक्ष के नेता से लेके सीएम की कुर्सी से लेके हमेशा संकट और हर परिस्थिति में रही। हम तो साथ रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। धोखा किसने किया फिर? आप तो साथ मिलकर आए, बातचीत करके आए भाई। फोटो आई थी हम सबके सामने, हम लोगों ने चलाई थी वो फोटो। देखिए सपना जी, एक बात समझिए, हम तो मिले और उनसे कहे कि हम पूर्णिया ही लड़ेंगे और पूर्णिया से बाहर नहीं जाएंगे। क्या कहे वो फिर? उन्होंने कहा ज्वाइन कर लीजिए और मधेपुरा लड़िए, सुपौल ले लीजिए। अच्छा। मैंने इस बात से आग्रह किया उनसे, उनका आशीर्वाद और स्नेह तो हमेशा रहा और हम उनके साथ हमेशा रहे हर परिस्थिति में। तो कांग्रेस के साथ जब मेरा इतने बड़े संघर्ष का और पार्टी का ज्वाइन हुआ, प्रियंका जी और राहुल जी, आदरणीय राहुल जी के विश्वास और प्रियंका जी का जिस तरह स्नेह मेरे प्रति, उन्होंने एक जिम्मेदार रिश्तों को दिखाया। नहीं तो आपकी कांग्रेस से बात हुई थी?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात हुई थी कि मैं दोबारा कांग्रेस में आ रहा हूं, मैं बड़े विश्वास के साथ कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा हूं। आपने बात भी कही थी अब तो कांग्रेस के साथ ही। क्या इस बात पर बात हुई थी कि लड़ूंगा तो पूर्णिया से लड़ूंगा, आप आरजेडी से जाकर बात कर लीजिएगा? बात हुई थी, हामी भरी थी? कांग्रेस में पहली बार हम आए, हम लार्जर कॉज और दीगर प्लेटफॉर्म के साथ एक बड़े विचारधारा के साथ हम आए, और जहां विचारधारा का सामंजस्य होता है हाँ। तो एक बात आप समझिए कि वहां पर सौदा नहीं होता। वो भी मेरे जैसे व्यक्ति, सबको पता था कि पूर्णिया तो लालू यादव तो सर शुरू से मना कर रहे थे कि पूर्णिया तो नहीं देंगे वो, ये तो आपको बात क्लियर थी। भैया मुझसे ना बात हुई थी लालू यादव की, पूर्णिया तो मेरी सीट है ना, हम ना यहाँ से 4 बार सांसद रहे। तो मना कर दिया था सर उन्होंने, पूर्णिया नहीं देंगे, वो तो मना कर ही दिया था उन्होंने। ये कांग्रेस की सीट थी, आप कभी लड़े नहीं तो मना कैसे कर देते? वो जब ये सीट कभी आरजेडी की रही नहीं, सुपौल सीट आरजेडी की रही नहीं, और हम आगरा हमने बड़े भाई छोटे भाई के नाते। सर ये जो चीज है ये तो आपको उसी दिन समझ आ गई होगी। आप तो अभी खुद ही कह रहे थे कि मधुपुरा, और वहां से तो आपका वर्चस्व भी रहा है, आप वहां से भी कई बार लड़े हैं, जीते भी हैं, तो मधेपुरा आपको पहले ही दी जा रही थी। मधेपुरा तो आप खुद ही कह रहे हैं कि मुझे एक्सेप्टेड नहीं थी, मतलब समझ रहे हैं आपकी बात में विरोधाभास दिख रहा है। भैया मैं कह रहा हूँ कुछ बिल्कुल इसमें विरोधाभास, कुछ सपना जी क्या। जब मैं पूर्णिया ही लड़ना था मुझे, मैंने ये बात कह दी, और हम यहाँ के सांसद रहे हैं, मेरी माँ लड़ी है, और हमने यहाँ पला है, बढ़ा है, हमने लड़ना सीखा है, जीना सीखा है। इस सीट पर हमेशा कांग्रेस ही चुनाव लड़ती रही है। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, तो इसमें कहाँ सा, हाँ, हम तो बोल चुके थे कि आदरणीय नेताजी हम मधेपुरा नहीं लड़ेंगे। ठीक है सर, आपने आग्रह कर लिया, उन्होंने माना नहीं, वो बात और है, लेकिन ये बोलिए ना आप। हाँ, ये बोलिए। और जब हम 20 साल यहाँ नहीं थे, 10 साल मधेपुरा में चुनाव लड़े, 10 साल और कहीं, और तो उस वक्त तो आपने कभी आरजेडी का उम्मीदवार यहाँ खड़ा नहीं किया। जब आप एक बार आप ये कह रहे हैं आरजेडी ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि आपकी बातचीत भी हो रही थी। मैं सर अब ये चाह रही हूँ, आप फाइनल नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, आप फाइनल कॉल बताएंगे सर, क्या है आपका फाइनल कॉल? लड़ रहे हैं, डेफिनेटली लड़ रहे हैं। जनता की भावनाओं को आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका जी को भावना बता दी गई। हमें अब नॉमिनेशन कर रहे हैं सर 2 अप्रैल को, मजबूत उम्मीद है कि उनका स्नेह और आशीर्वाद, जिस तरीके से मैं सीमांचल को और पूर्णिया को नंबर 1 देखना चाहता हूं कोसी पे, उसमें उनका आशीर्वाद पूर्णिया की जनता को और हमें प्राप्त होगा, और मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। सीधे सवाल, 2 अप्रैल को आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं अपना, आप फाइल कर रहे हैं कांग्रेस से? जनता ने निर्णय ले लिया है कि हमें आगे बढ़ना है। राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, प्रियंका जी के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और 2 तारीख को प्रस्तावित पूर्णिया सीट का चुनाव बड़ा देखने वाला होगा कि गठबंधन के दोनों नेता इस सीट पर उतरने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। धन्यवाद।